हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों को जिस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए आया हूं या बताने के लिए आया हूं, उसका नाम हमने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। जैसा कि उस टेंस का नाम हमने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, ये जो हमारा टेंस होता है, इसका हिंदी नाम जो होता है भूत अनिश्चित काल। भूत अनिश्चित काल है ये जो हमारा टेंस होता है। इस टेंस की जो हमारी पहचान होती है, पहचान बोला गया है कि जो हिंदी का वाक्य होता है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा, तीथी, तेथे अथवा। अगर दोस्तों ये चीज अगर क्रिया के अंत में नहीं लगा है, तो अगर उस क्रिया के अंत में अगर आ, ई और ए भी लगा हो, या आ, ई, ए की मात्रा आती हो, आ, ई की मात्रा हो, तभी वह वाक्य जो हमारा होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। दोस्तों, यह जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस होता है। इस तरीके से आपके पास तो 12 टेंस है, लेकिन यह टेंस आपका सबसे इम्पोर्टेंट टेंस माना जाता है, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आप पढ़ते हैं किताब, उस किताब में जो भी बातें लिखी गई होती हैं वो प्रायः जो होती है इसी टेंस में होती हैं। आपसे जो भी क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं इसी टेंस में किए जाते हैं। इसलिए इस टेंस को मैं भली भांति आपको पढ़ाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। पहचान के बाद दोस्तों चलते हैं इसके साधारण वाक्य के नियम पर। अगर यह वाक्य अगर हमारा है, अगर इस वाक्य का अगर साधारण वाक्य हमारे सामने आता है, तो उसका रूल्स होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, और सेकेंड फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर इस टेंस का अगर हमारे सामने नकारात्मक वाक्य होता है, नकारात्मक वाक्य, तो इसका रूल्स होता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमारी डिड होती है। यानी सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर लेते हैं, डिड के बाद नॉट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। एक पॉइंट आपको इसमें ख्याल कर लेना है कि इस रूल्स का प्रयोग आप तब करेंगे जब वाक्य में ये शब्द होगा। केवल वाक्य में अगर नहीं आएगा तब तो आप इस रूल्स के अनुसार नियम बनाएंगे, अरे इस रूल्स के अनुसार अनुवाद बनाएंगे। लेकिन यदि वाक्य में नहीं शब्द न हो करके अगर कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं शब्द आए, अगर ये शब्द अगर वाक्य में आता है, अगर कभी नहीं शब्द आया हो, तो इसका रूल्स होता है अनुवाद बनाने का कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे इस कभी नहीं की एक्चुअल अंग्रेजी आप नेवर लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इस चीज को ध्यान दें, जब आप कभी नहीं वाले वाक्य का अनुवाद बनाएंगे तो नेवर लिखने के बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अंत में फुल स्टॉप होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य का रूल्स होता है यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो इसका रूल्स होता है अनुवाद बनाने का कि सबसे पहले आपको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना है, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन अंत में इस प्रश्नसूचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलना है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, लेकिन यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नसूचक शब्द हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द हो,
तो इस कंडीशन में आपको अनुवाद बनाने का रूल्स होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्नसूचक शब्द की क्या लिखनी है, अंग्रेजी लिखनी है। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद आप डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और अंत में प्रश्नसूचक का चिन्ह। दोस्तों ये रहा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद बनाने का रूल्स। इसमें और सारे रूल्स हैं जिस रूल्स को मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उन रूल्स के नियमों को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, इस रूल्स को हम उदाहरण पे लेते हैं और ये देखते हैं कि उदाहरणों का यानी हिंदी वाक्यों का अनुवाद इस टेंस के कैसे बनाते हैं हम। जैसे अगर दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल अगर ले लेता हूं, जैसे अगर कह दिया जाएगा कि राधा विद्यालय जाती थी। राधा विद्यालय जाती थी। अगर इसका अनुवाद बनाएंगे तो आपका सब्जेक्ट है राधा, इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख देंगे राधा। दोस्तों एक बात आपको ये जानना जरूरी है कि इस टेंस को पढ़ने के लिए आपको मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप सेकेंड फॉर्म की जानकारी ले लें, चाहे गाइड से ले लें या बुक से ले लें या कहीं से ले लें, लेकिन जब तक सेकेंड फॉर्म की जानकारी आपको नहीं रहेगी आप इस टेंस का अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें हमारा वर्ब है दोस्तों जाना, और जाना की अंग्रेजी गो होती है और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा। यानी राधा विद्यालय जाती है का अनुवाद बना राधा वेंट, और कहाँ जा रही है, विद्यालय, इसलिए इसकी चर्चा हम करेंगे स्कूल लिख करके, यानी राधा वेंट टू स्कूल। इसी तरह कह दिया जाएगा वे हमारी मदद करते हैं। वे हमारी मदद करते हैं। इसका जब आप अनुवाद बनाते हैं तो सब्जेक्ट हमारा है वे की अंग्रेजी हम लिख देंगे दे, और मदद करना का अंग्रेजी आप जानते हैं हेल्प, और हेल्प का दूसरा रूप हो जाएगा हेल्प। और हमारी, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी शब्द लिखा गया है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम की अंग्रेजी वी होती है और वी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है। तो अनुवाद इसका बना दे हेल्प्ड अस। इसी तरीके से अगर कह दिया जाएगा कि मैं यह फिल्म देखता, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने गलत कर दिया, आपसे मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। वे हमारी मदद करते थे रहेगा दोस्तों, हमने वहाँ पे है लिख दिया था, वो गलत था क्योंकि वो टेंस दूसरा हो जाएगा। वे हमारी मदद करते थे, इसलिए बना दे हेल्प्ड अस। मैं यह फिल्म देखता था, इसका जब आप ट्रांसलेट बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई, सी का दूसरा रूप हो जाएगा सा, और यह फिल्म की अंग्रेजी हो जाएगा दिस फिल्म। दोस्तों आगे चलते हैं, अगर इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों की चर्चा करते हैं, जैसे कह दिया जाएगा वह मेरी मदद नहीं किया। ध्यान से देखिए, अगर यही दोस्तों अगर वाक्य हो जाता कि वह मेरी मदद कभी नहीं किया, ये दोनों वाक्य ही आपके नकारात्मक हैं, लेकिन मैंने आपको नकारात्मक रूल्स में बताया है कि एक वाक्य नकारात्मक होगा उसमें केवल ये शब्द नहीं आएगा, और एक वाक्य ऐसा होगा जिस वाक्य में कभी नहीं शब्द होगा। ये दोनों कंडीशन में हम अलग अलग रूल्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए जब अनुवाद इसका बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही, और इस टेंस की सहायक क्रिया डिड है, इसलिए हो जाएगा ही डिड नॉट हेल्प। और यहाँ पर भी ये जो शब्द आप देख रहे हैं मेरी, वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर इसकी अंग्रेजी हमको क्या लिखना होगा, मी लिखना होगा। ही डिड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद कभी नहीं किया। आपको यहाँ पे हमने रूल्स बता रखा है
कि अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो उसका अनुवाद बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि कभी नहीं की एक्चुअल स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, नेवर। तो इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे आप तो इसका अनुवाद हो जाएगा ही, फिर हो जाएगा नेवर, फिर हो जाएगा क्रिया का दूसरा रूप हेल्प, और यहाँ पर फिर मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और अगर नकारात्मक वाक्य की चर्चा करते हैं, जैसे हम सब कल क्रिकेट नहीं खेले। तो दोस्तों ये पहचान देख रहे हैं, हमने आपको लिखा है कि ताथा तिथि तेथे अथवा आ ई ए की मात्रा हो, तो यहाँ पर आ ई ए भी आ सकता है, या तो क्रिया में आ ई ए की मात्रा भी आपको सामने आ सकती है। जैसे खेले, इसमें न ही ताथा तिथि है न ही या ई ए है, लेकिन खेलना एक वर्ब है और इस पे ए की मात्रा नजर आ रही है, इसलिए अभी वाक्य जो हमारा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसका जब अनुवाद हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा वी नहीं खेले, नहीं केवल है इसलिए डिड नॉट हो जाएगा, वी डिड नॉट। और खेलना का अंग्रेजी हो जाएगा प्ले, और क्या नहीं खेले, क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। और हो गया कल, ये चूंकि दोस्तों ये पास्ट की बात है इसलिए कल की अंग्रेजी हमें हमेशा पास्ट में लिखनी है, और पास्ट टेंस के लिए कल की अंग्रेजी हमें पता होती है, क्या है, यस्टरडे। तो इसका अनुवाद बना दोस्तों कि वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और सारे वाक्य होंगे, जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा करें, जैसे कह दिया जाएगा क्या मीरा पत्र लिखी, क्या मीरा पत्र लिखी। देखिए दोस्तों ये हमने कहा है कि ये टेंस बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि ये अटपटा जैसे वाक्य इसमें आते हैं, लेकिन उस अटपटे जैसे वाक्य को हमें सीधा करके समझना होगा। क्या मीरा पत्र लिखी, लिखना वर्ब है, लेकिन इस पे किसकी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है, इसलिए यह भी हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इसका जब हम ट्रांसलेट बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मीरा है और इस टेंस की केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हमने लिख दिया डिड, और हमारा सब्जेक्ट मीरा था तो हमने लिख दिया मीरा, डिड मीरा। और लिखना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, राइट, और उसके बाद क्या है, पत्र, पत्र की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लेटर। जैसे कह दिया जाएगा क्या तुम ये किताबें, क्या तुम ये किताबें नहीं खरीदे, क्या तुम ये किताबें नहीं खरीदे। यह हमारा जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन देख रहे हैं दोस्तों ये प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी है। इस कंडीशन में इसका जब ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो डिड यू, अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और अगर उसके साथ में नहीं भी है तो तुरंत हम सब्जेक्ट के बाद नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यानी डिड यू नॉट। खरीदना हमारी वर्ब है इसलिए खरीदना की अंग्रेजी हो जाएगी बाई, और कर्म हमारा है ये किताबें, इसकी अंग्रेजी अगर हम लिखते हैं ये हो जाएगा दीज और ये हो जाएगा बुक्स। डिड यू नॉट बाई दीज बुक्स। और हम चलते हैं और प्रश्नवाचक वाक्यों को लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके और भली भांति इस टेंस को। प्रश्नवाचक वाक्यों में अब वैसे प्रश्नवाचक वाक्य आपके सामने आएंगे जिसकी शुरुआत जो है क्या शब्द से नहीं होगी बल्कि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा, तो उसका हम ट्रांसलेट किस तरीके से या कैसे करेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, बताएंगे। तो आइए चलते हैं वैसे प्रश्नवाचक वाक्यों को पढ़ने जो क्या से शुरू नहीं होंगे बल्कि उसके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आएगा। जैसे अगर कह दिया जाएगा वह क्या खाया, वह क्या खाया, इसी तरह हो जाएगा तुम क्या या तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए, या कह दिया जाएगा वह क्यों नहीं आई, वह क्यों नहीं आई। देखिए दोस्तों इस वाक्य के शुरू में हमारा क्या शब्द नहीं है,
लेकिन यह वाक्य जो हमारा है वह पास्ट इंडिफिनिट का ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब यहाँ पर क्या नहीं है तो जरूर वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं प्रश्नसूचक शब्द आएगा, क्योंकि इसके अंत में हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसकी तलाश करते हैं। तो इसमें प्रश्नसूचक शब्द क्या है, इसमें कहाँ है और इसमें क्यों है। तो सबसे पहले इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे आप, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या की अंग्रेजी अगर लिखेंगे तो व्हाट हो गया, सहायक क्रिया लिख देंगे डिड, और वह खाया, वह की अंग्रेजी ही, और खाना की अंग्रेजी हो जाएगा इट। अनुवाद बनकर तैयार हुआ, व्हाट डिड ही इट। आगे बढ़ते हैं, तुम कहाँ गए, कहाँ की अंग्रेजी अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा वेयर, फिर हो जाएगा डिड, तुम की अंग्रेजी यू, और जाना की अंग्रेजी गो। वह क्यों नहीं आई, क्यों की अंग्रेजी अगर हम लिखते हैं तो व्हाई, और उसके बाद हो जाएगा डिड, और उसके बाद सी। देखिए इसमें प्रश्नसूचक शब्द के साथ साथ नहीं है, तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर हमने बता रखा था कि जब नकारात्मक शब्द आता है तो कर्ता के बाद हम नॉट का भी प्रयोग करते हैं। इसका अनुवाद होगा व्हाई डिड सी नॉट, और आना की अंग्रेजी क्या हुआ, कम। व्हाई डिड ही नॉट कम। आगे और बढ़ते हैं, आगे और भी आपको दिखाना है, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्नसूचक शब्द जो आता है उस पर हमें ध्यान देना है, और वो हमारा प्रश्नसूचक शब्द है कौन। दोस्तों कौन वाला जो प्रश्नसूचक शब्द से वाक्य आता है उसमें थोड़ी हमें सावधानी बरतनी होती है, ठीक है। जैसे कह दिया जाएगा, वाक्य कह दिया जाएगा कि रामायण, रामायण किसने लिखा, रामायण किसने लिखा। किसने कहा जाए या कौन कहा जाए, बात एक ही है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा कौन शब्द है ये प्रश्नसूचक शब्द ऐसा है कि जब भी वो प्रश्नवाचक वाक्य में आएगा कन्फर्म है कि उस प्रश्नवाचक वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। ये प्रश्नसूचक शब्द कौन इतना है कि जब भी ये वाक्य में आएगा उस वाक्य का कर्ता नहीं होगा। जब कर्ता नहीं होगा तो उसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों, चूंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए किसने या कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हमको लिख देना है हु। और इसमें अब आपको सहायक क्रिया प्रयोग करने की जरूरत नहीं, सीधे आप दूसरा रूप लिख देंगे, यानी हु रोट, हु रोट, और यह रामायण है लिख देंगे द, और फिर हो जाएगा रामायण, और अंत में प्रश्नसूचक का चिन्ह। इस तरह कह दिया जाएगा कि रावण को किसने मारा, रावण को किसने मारा, फिर वही अनुवाद बनाएंगे किसने मारा, कौन मारा। तो कौन की अंग्रेजी हो गया हु, और मारना का अंग्रेजी किल, किल का दूसरा रूप हो जाएगा किल, और उसके बाद क्या हो जाएगा राम, हु किल्ड रावण। अगर कौन वाले वाक्य में अगर नकारात्मक शब्द भी आ जाए तो उसका भी ट्रांसलेट बनेगा। किस तरीके से बनेगा, जैसे कह दिया जाएगा कि तुम्हारी मदद, तुम्हारी मदद कौन नहीं किया, तुम्हारी मदद कौन नहीं किया। तो इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो हम कौन की तो अंग्रेजी हु लिखेंगे, लेकिन दोस्तों ये चूंकि नहीं शब्द आ गया है इसलिए आपकी व्यवस्था होगी कि इसमें डिड को शो करेंगे, यानी हु डिड नॉट, और मदद करना का अंग्रेजी हो जाएगा हेल्प, और तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो गया ये, ठीक है। आगे आ सकता है कि ऐसा कौन कहा, ऐसा कौन कहा, ये भी वाक्य देखें। इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो हु माने कौन, कहा से का दूसरा रूप होता है सेड, और ऐसा, ऐसा की अंग्रेजी आपको लिखना है दोस्तों सो, हु सेड सो, ऐसा किसने कहा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया। अगर जो भी समस्या आपकी होगी कृपया मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके उस कमेंट का सॉल्यूशन आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।